सो ये प्रॉब्लम में क्या दिया गया, 10⁻23 molecules of gas each having mass 3 × 10⁻27 kg strikes per second per square centimeter of a rigid wall at an angle of 60 degree with the normal। सो आपका ये सरफेस है, इस पे कैसे है कि आपका गैस मॉलिक्यूल्स एट द 60 डिग्री विद द वॉल दे आर इंसिडेंट, फिर क्या हो रहा है, रिबाउंड होगा। ओके, सो इस प्रॉब्लम को करने सो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। सो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, एंड फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड। सो यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपको क्या आएगा, v cos 60 आएगा। ओके, रिबाउंड हो रहा है इसलिए यहाँ पे आपका माइनस साइन आएगा। ओके, 2mv cos 60 एन मोलिक्यूल्स कोलाइड पर सेकेंड। एरिया आपको यहाँ पे दिया है स्क्वायर सेंटीमीटर। सो 1 सेंटीमीटर -2 होता है, स्क्वायर बोला तो -4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो वो पुट कर दिया, आपके पास n मॉलिक्यूल्स है इसलिए n से यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई किया और सॉल्व किया इसको। ओके, सो आप ये सॉल्यूशन देख सकते हैं एक बार इसको वीडियो को पॉज करके। ठीक है, आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे ऐप क्रैक एंट्रेंस एग्जाम में हमने ये कोर्स ए लॉन्च किया है जिसमें आप 13,000 PYQs CT के एज अ देख सकते हैं। इस कोर्स का कॉस्ट है 299। ये कॉस्ट बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, सो आज ही हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। सो इस प्रॉब्लम में क्या दिया गया, टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इज डबल द फ्रीक्वेंसी एट विच स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम। सो ये प्रॉब्लम आपका वेन्स डिस्प्लेसमेंट से। सो वेन डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो आपको पता रहेगा कि फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। सो यहाँ लैम्डा मैक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी मैक्स वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t। सो n मैक्स क्या होगा आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो इफ टेम्परेचर डबल होगा तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, डबल होगा। हेंस करेक्ट आंसर इज D। सो आप सबको ये बताना चाहूंगा, आज ही हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए क्रैक एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें आप कोर्स ए ले सकते हैं, जिसमें आपको PYQs एंड मॉक टेस्ट इन 299 में मिलेगा एंड ये कॉस्ट आपको बहुत लिमिटेड टाइम के लिए। सो आज ही डाउनलोड कीजिए हमारा ऐप। ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो। से प्रॉब्लम में क्या दिया गया, द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Cp आपको दिया है कितना, 7/2R। क्या बोल रहा है, द गैस इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर। सो आप सब ने पढ़ा ही रहेगा कि जिसका स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर 7/2R होता है वो क्या होता है, डायटोमिक गैस। हेंस करेक्ट आंसर इज D। आज ही हमारा कोर्स है बाय कीजिए, जिसमें हम आपको PYQs ओके फॉर ऑल द शिफ्ट्स एंड 20 फुल मॉक टेस्ट की PDF विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करें एंड दिस कॉस्ट इज फॉर लिमिटेड टाइम। सो डाउनलोड आवर ऐप क्रैक एंट्रेंस एग्जाम टुडे फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। थैंक यू। सो ये प्रॉब्लम में क्या दिया गया, ब्लैक स्फीयर हैज अ रेडियस R whose rate of radiation is E, temperature T। so रेडिएशन पहले E था जब रेडियस R एंड टेम्परेचर T था। पूछ रहा है कि रेडियस इज मेड R/3, रेडियस को R/3 किया एंड टेम्परेचर को 3T किया, तो व्हाट विल बी द न्यू रेट ऑफ रेडिएशन, मतलब E डैश में बोल सकता हूँ, या आप इसको E1 ले लो, आप इसको क्या ले लो, E2। सो आपको E2 पूछा है, E2/E1 आप सबको पता रहेगा कि जो बाय स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन। सो बाय स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन आपका रेडिएशन जो भी रेडिएटिंग पावर सिग्मा A T⁴। सो यहाँ पे एरिया आपका क्या हो जाएगा, πr² T⁴। सो आपका E क्या आएगा यहाँ पे, R2² T⁴। इसमें आपको केवल डेटा पुट करना है। सो आपका रेडियस कितना हो गया है, 1/3। सो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 और यहाँ पे क्या T2/T1। सो टेम्परेचर आपका 3T है तो कितना आएगा ये ऊपर 3 3 9 आई थिंक, जस्ट यहाँ पे करेक्शन, ये वहाँ पे 1/9 आएगा और ऊपर आपका 3⁴। सो आई थिंक यहाँ पे 3² है, 3:4 है, कितना आएगा 3²। सो E2/E1, E2 कितना हो गया आपका 9E1। करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका D। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया, इज द काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ इन गैस T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड देन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज गिवन एज। सो यहाँ पे आपको क्या क्या दिया है, ओके सो आपने पढ़ा रहेगा E क्या होता है 3/2 PV और ये क्या बोल रहा है कि पर मोल बोला है। सो 3 यहाँ पे क्या हो गया, PV इक्वल टू क्या होता है आपका nRT होता है, पर मोल बोला मतलब E/N क्या हो गया आपका RT, बट यहाँ पे लिख के दिया E/N आपका क्या है E है। ओके
सो सॉरी यहाँ पे 3/2 भी है, तो ऑब्वियसली आपका R क्या हो जाएगा 2E/3T। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आएगा C। सो आप सब हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए क्रैक एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें आप हमारा ये कोर्स देख सकते हैं, जिसमें हम 13,000 प्लस PYQs फॉर ऑल द शिफ्ट्स एंड मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड करेंगे। एंड ये जो आपका अमाउंट है बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए। सो आज ही हमारा ऐप डाउनलोड करके कोर्स परचेज कीजिए। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, इफ R is the universal gas constant, amount of heat needed to raise the temperature of 2 moles of an ideal gas from 273 to 373 and when no work is done। ओके, आपको क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ हीट नीडेड। ओके, और जब भी आपका वर्क डन नहीं। सो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, आप जो भी हीट प्रोवाइड करते हो दैट इज यूज्ड टू चेंज द इंटरनल एनर्जी इन वर्क डन। आपका वर्क डन नहीं हो रहा है मींस Q इक्वल टू क्या हो गया, डेल U, और डेल U जब भी दिया रहता है तो आपका NCV डेल T फॉर्मूला होता है। ओके, सो आपको ये निकालना है। सो यहाँ पे ऑलरेडी मोनोएटॉमिक गैस था तो CV आपको पता रहेगा, बस यहाँ पे पुट कर दिया। डेल T आपको दिया है, टेम्परेचर चेंज 273 टू 373 मतलब 100 केल्विन। अब वैल्यूज पुट कीजिए, करेक्ट आंसर विल बी B। जो भी बच्चे MSTCT 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो आज ही हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और ये PYQs का कोर्स परचेज कीजिए। ये ऑफर बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है। इफ आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आज से अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। थैंक यू फॉर। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2 solid pairs of radii R1 and R2 made of same material and have similar surfaces. The pairs are raised to same temperature and allowed to cool under same identical condition. If they are made of perfect conduction of heat, then the ratio of initial rates of cooling are. So आप सबको ये पता, स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन से dQ/dt आपका सिग्मा A/T⁴ आ गया। यहाँ से ये जो फॉर्मूला है ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है स्पेसिफिक हीट का, ms del T dθ/dt। dθ इज आपका रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। ओके, ये पूरा जो टर्म है। ओके, सो यहाँ से सब टर्म्स को ओवरसाइड किया, एरिया को 4πr² किया, स्पेयर है, मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के फॉर्म में चेंज किया। यहाँ पे आपका ये बाकी सब कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी बोल रहा है कि सेम है। ओके, सो स्पेसिफिक हीट भी मटेरियल का सेम रहेगा। सो आपका रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, रेडियस। हेंस यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है आपका B। जो भी बच्चे MSTCT 2024 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं वो आज ही हमारे कोर्स A परचेज कीजिए, जिसमें PYQs है एंड मॉक टेस्ट की PDF विद सॉल्यूशंस है। 13,000 PYQs है। ये ऑफर बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, सो आज ही जाके कोर्स को परचेज कीजिए। हमारा जो ऐप है क्रैक एंट्रेंस एग्जाम आज ही डाउनलोड कीजिए। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो पहला स्टेटमेंट क्या, द मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट अप्रिशिएबल फोर्स ऑन वन अनदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। ये राइट है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस एंड यहाँ पे एक चीज मिस हो गया है कि प्रेशर जो एक्सर्ट करते हैं गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलिजन के साथ भी करते हैं, प्लस वॉल पे भी जो प्रेशर लगाते हैं वो भी कंसिडर होता है। तो यहाँ पे वॉल्स नहीं लिखा है, एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनर। सो ये वाला जो स्टेटमेंट बी है, ये स्टेटमेंट बी क्या है, रॉन्ग है। और सी वाला कि all molecules of gas are identical राइट है। collision between the molecules of a gas and that of the molecules with the walls are perfectly elastic, ये भी राइट है। सेकेंड वाला स्टेटमेंट में molecules के बीच collision होता है and with the wall of the container, so ये स्टेटमेंट पूरा नहीं लिखा हो गया, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है, बी है। बी स्टेटमेंट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया, कंटेनर A कंटेन्स एन आइडियल गैस, प्रेशर P, वॉल्यूम B, टेम्परेचर T। सेकंड कंटेनर है जिसने क्या कंटेन किया, प्रेशर 2P, वॉल्यूम 2B एंड टेम्परेचर। द रेशियो ऑफ द मास A टू मास ऑफ गैस A टू दैट ऑफ B निकाला। सो ये आइडियल गैस इक्वेशन आपको यहाँ पे यूज करना है। ओके, सो सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन हमने लिया है। तो यहाँ पे हमने कंटेनर A के लिए कंटेनर B के लिए इक्वेशन लिख लिया। आपको पता ही कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गिवन मास। ओके, और यहाँ पे सेम गैस है इसलिए मोलिकुलर मास कंसीडर करने का जरूरत नहीं है। सो रेशियो ले लिया, आपको N1/N2 डायरेक्टली निकालना है। आपको सब वैल्यू दिया है, P2 is 2 times V1, V2 क्या है 2V है, एंड टेम्परेचर आपको क्या लिख के दिया है। एंड यहाँ पे टेम्परेचर प्रॉब्लम में क्या है, T/2 है, ये मिस्टेक है यहाँ पे स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे टेम्परेचर T/2 है, T2 इक्वल टू क्या लिया है, T/2 एंड सॉल्व किया। एंड आपको करेक्ट आंसर क्या है, 1:8।
सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज मिक्स्ड विद 1 मोल ऑफ ए डायटोमिक गैस। सो आइडियल गैस यहाँ पे जो ये 5/3 लिखा है मोनोएटॉमिक का है और डायटोमिक ऑलरेडी लिखा है। आपको एवरेज वैल्यू ऑफ द मिक्सचर निकालना है। सो आपको यहाँ पे एडियाबेटिक कांस्टेंट दिया है मोनोएटॉमिक डायटोमिक का, तो हमने उनका करेस्पॉन्डिंग सीपी एंड सीबी निकाल लिया, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। सो एवरेज वैल्यू ऑफ सीपी सीवी एंड सीपी निकाला है। बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज आपका होता है M1C1 प्लस M2C2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, जहाँ पे ये एम्स क्या नंबर ऑफ मोल्स, आपको 1 मोल लिखा हुआ है दोनों के लिए, इसलिए यहाँ पे 1 लिया है। ओके, ऐसे सीपी के लिए भी सॉल्व किया एंड देन आपको पता रहेगा कि गामा क्या होता है, सीपी डैश बाय सीवी डैश कर दिया। ओके, आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझा होगा। सो ये प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का प्रॉब्लम है, जो कि आपका 11th चैप्टर से थर्मल एक्सपांशन। ओके, बट केटीजी के अंदर भी आप कंसीडर कर सकते हैं। सो यहाँ पे फॉलो अप टेम्परेचर इन 2 मिनट लिखा है, बोल रहा है कि 55 से 45 के लिए टाइम क्या लगेगा। सो यहाँ पे इसका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है, डिफरेंस इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज प्रोपोर्शनल टू आपका एवरेज टाइम आप ऐड करो माइनस आपका सराउंडिंग टेम्परेचर। सो इस फॉर्मूले को यूज करके आपको दो केस दिया गया, दोनों केस के लिए ले लिया 75 एंड 65 का टाइम दिया था, एवरेज निकाला और आपको सराउंडिंग टेम्परेचर भी दिया है। ये निकाल के हमने के निकाल लिया कांस्टेंट का वैल्यू। सेकंड केस में आपको टी निकालना है। सो ये जो के है इसका वैल्यू हमने यहाँ पुट किया और सॉल्व किया और आपको आंसर मिल जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, आपको डिफरेंस लेना है टेम्परेचर का, उनका एवरेज लेना है, फिर सराउंडिंग टेम्परेचर से माइनस करना है। ओके, दो केस दिए थे, दोनों केसेस को लेके सॉल्व किया। ओके,